नमस्कार, मैं डीवी कुशवाहा। स्वागत है हमारे वेलकम है यूट्यूब चैनल पर। आज हम मुंशी प्रेमचंद जो जनजीवन के सही चितेरे हैं, जिन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से अपने पाठकों को हृदय को स्पर्श किया है और वास्तव में उत्तर भारत की समस्याओं को अपनी कहानी के माध्यम से समेटने का प्रयास किया है। यह उनकी निजी विशेषता थी। आज हम कहानी के माध्यम से प्रेमचंद की कुछ विशेषताओं को उकेरना चाहेंगे और उन कहानियों में हमने चुना है कफन। कफन बड़ी ही चर्चित और सामाजिक चेतना से संबंध रखने वाली एक कहानी है। इसमें मुख्य पात्र माधव, सीधो और बुधिया रहती है। झोपड़े के सामने अलाव जलाकर बैठे थे और आलू निकालकर खा रहे थे। आलू इतना गर्म था कि उनके आंसू भी निकल आए थे। अंदर बुधिया प्रसव वेदना से चिल्ला रही थी। दोनों चमार थे लेकिन गांव में बदनाम थे। एक दिन का खाना हो तो दूसरे दिन काम करना हराम है। लोग वैसे भी इन लोगों के आराम तलब आलस्यपन के कारण काम नहीं देते थे, लेकिन आज जब संकट का क्षण आया तो उनके पास एक धेले नहीं थे कि इलाज के लिए कुछ काम कर सकें। बुधिया जब से उनके घर में आई थी, एक नई व्यवस्था दी थी, एक नए जीवन की ओर ले जा रही थी, लेकिन इस प्रसव वेदना के कारण वह असह्य पीड़ा में थी। दोनों में बातचीत करते हैं लेकिन कोई नहीं जाता है और कुंडली मारकर वहीं आग के सामने सो जाते हैं। प्रेमचंद ने पुरुष वर्ग की उस चेतना को उकेरने का प्रयास किया है जो महिलाओं के दर्द को समझने में बहानों के माध्यम से आनाकानी करता है, बहाने बताता है और अपने कार्य को जायज़ ठहराता है और फिर इससे अपने को बड़ी समझता है। सुबह उठता है, देखता है सीधो कि वो मर चुकी थी। कफन का इंतज़ाम करने के लिए गांव में जाते हैं। लोग देना तो नहीं कुछ चाहते थे, लेकिन इसे जी छुटाने के लिए और उसको वास्तव में कफन के लिए पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए कफन के पैसे को लेकर वो बाज़ार की ओर जाता है। लेकिन दोनों ऐसा वार्तालाप करते हैं, ऐसा एक दूसरे के मन को टटोल रहे थे कि दोनों में से कोई भी कफन खरीदना नहीं चाहता है। इसलिए इस दुकान से उस दुकान से इस दुकान घूमते रहते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कफन से क्या होता है, जो मर गया सो मर गया। जिसे जिंदा में एक तन ढकने के कपड़े की ज़रूरत पूरी नहीं हो सकी, उसे मरने के बाद नया कपड़ा देने का क्या मतलब है। अंत एक शराब की दुकान पर जाते हैं। दोनों ने उस पैसे की शराब खरीदी, कचौड़ियाँ खरीदी, चिकना खरीदा, खाया पिया और जो बचा सामने वाले को भिखमंगे को दे दिया और कहा उस आत्मा को तुम आशीर्वाद दो जिसकी वजह से ऐसा संभव हुआ है। और दोनों पी कर चल देते हैं। दोनों में वार्तालाप होता है। अंततः माया वहाँ ठगनी तू जानी गाते गाते दोनों गिर जाते हैं। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है जिस सामंतवादी युग में, जिस शोषण भरी युग में दोनों न काम करके जीवन जिस तरह से गुजार रहे थे, उससे अच्छा जीवन वहाँ के जो दिन रात परिश्रम करने वाले मजदूर वर्ग था उनका नहीं था। प्रेमचंद ने
समाज के यथार्थ को उकेर कर दिखाने का प्रयास किया है। थैंक यू वेरी मच।